बस आइसक्रीम। गाइस हम आइसक्रीम खाओ। नहीं और नहीं दिखाओ, बस यही दिखाओ। सारी आइसक्रीम है मेरे घर, मम्मा लाई है। और हाँ मम्मा लाई है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो भाई आपने तो मेरे मिनी व्लॉग्स देखे ही होंगे। तो ना मैंने कल एक मिनी व्लॉग डाला था जिसमें मैं अपने ससुराल गई थी। वैसे तो हमें जाना था रात में ही, अर्जेंट में बहुत ज़्यादा, 3 बजे करीब ही। बट अभी छोटा बेटा भी है ना, तो उसका थोड़ा सोच कर रात में नहीं गए। और थोड़ा जिधर मैं रहती हूँ ना, तो थोड़ा इधर ना जंगल टाइप एरिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जंगल टाइप नहीं कहेंगे, मतलब खेत हैं थोड़े। एक पूरी लाइन में खेत ही खेत हैं और एक लाइन में पूरी कॉलोनी बनी हुई है। तो मतलब कि थोड़ा ऐसा है, बाकी सारे खेत ही खेत हैं और एक साइड में पूरी कॉलोनी है। तो मेरे मिनी ब्लॉग्स में भी आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हस्बैंड की जहाँ वर्कशॉप है या फैक्ट्री का हुआ, वहाँ भी थोड़ा सा एरिया ऐसी है। तो वहीं हम लोग गए थे। मेरे जो जेठ है ना, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो रात में ज़्यादा हो गई थी। तो हमें उसी टाइम कॉल आई थी, बट हम सो चुके थे। और उस टाइम जब कॉल आई है तो मैंने कॉल की आवाज़ सुनी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे फ़ोन पे इतनी रात में 3 बजे किसकी कॉल आ रही है। फिर देखा तो मतलब मेरे ससुराल से ही थी। फिर हमने बात वगैरह की और घर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। और हमने एक बार को डिसाइड भी किया कि हम चले जाते हैं, बट फिर बच्चा भी था छोटा, तो थोड़ा ये सोचना पड़ता है। बाकी तो अगर बड़ा बेटा था तो हम रात में, कितनी भी रात में चले भी जाते थे, आते भी थे। तो भाई हम फिर कल गए। कल फ्राइडे भी था, बहुत ज़्यादा काम भी था। तो फ्राइडे वाले दिन काम ज़्यादा होता है, आप सबको तो पता ही है, क्योंकि नहा के धो के नमाज़ भी पढ़ना होता है, घर के काम से भी फ्री होना होता है। और मेरे हस्बैंड ना अभी कुछ टाइम से समझ लो बहुत ज़्यादा छुट्टी पर ही एक तरह से चल रहे हैं, क्योंकि उनका काम अभी बहुत स्लो चल रहा है। तो जब अर्जेंट होता है, बीच बीच में कॉल आती तो वो चले भी जाते हैं। बाकी तो घर पे फ्राइडे तो ज़्यादातर उनकी छुट्टी होती है, फ्राइडे छुट्टी ही रहती है। और रहनी भी चाहिए भाई, क्योंकि इंसान नमाज़ पढ़ता है। बाहर अगर काम पर होता है, बहुत जगह मस्जिदें नहीं मिलती हैं, बहुत जगह ऐसा होता है इंसान नमाज़ नहीं पढ़ पाता काम के चक्कर में। तो फ्राइडे छुट्टी मिलना बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से तो। और हर किसी को फ्राइडे छुट्टी रखनी चाहिए। और तो भाई उनकी फ्राइडे छुट्टी रहती है, तो वो अपना नमाज़ पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है अपना। तो भाई हम लोग कल गए थे और जाने के बाद काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत टाइम बाद हम लोग गए थे, बहुत टाइम बाद गए थे, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा और छोटे बच्चे की वजह से हम लोग ज़्यादा कहीं जा नहीं रहे हैं। क्योंकि इसकी भी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी 1-1.5 महीने से, मेरे छोटे वाले बेटे की। तो भाई फिर हम बहुत टाइम बाद गए हैं। इस बार मैं ईद पर भी कहीं नहीं गई थी, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। इस बार मैं ईद पर ना तो अपने घर गई, ना मैं ससुराल गई, कहीं भी नहीं गई, मन ही नहीं करा। तो कल हम जब गए फिर थोड़ा बातें वगैरह के, जब सब साथ में होते हैं ना, बातें होती है, 10 बातें होती है, 10 चीज़ें आपकी इंजॉय में निकल जाती है, 10 चीज़ें आपकी थोड़ा इधर उधर की बातों में निकल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सीरियसली बहुत अच्छा लगा। आज हो सके हमें फिर से जाना पड़े, हम आते नहीं रात में, बट मेरे हस्बैंड को आज एक इवेंट का काम कंप्लीट करना है। तो भाई मेरे हस्बैंड को छुट्टी, मैं चाहती तो मैं रुक सकती थी बच्चों के साथ में, बट थोड़ा सा ना इस टाइम पे एक तरह से आप समझ लो बच्चे की तबीयत भी ख़राब है और कंफर्टेबल अपने घर में ही लगता है, आप समझ सकते हो। तो मैं ना मतलब अपने घर भी जाती हूँ ना या ससुराल भी जाती हूँ तो रुकती बहुत कम हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल अपने ही यहाँ पर ही फ़ील होता है भाई। और सच में मेरे बच्चे भी सुकून में ना अपने घर में ही सोते हैं, और कहीं ना बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, रात भर रोना रोना रोना। और छोटा वाला तो बिल्कुल कहीं जाता है ना तो सोता ही नहीं है। तो अपने घर की आदत जो होती है ना, वो अलग ही बात होती है। तो कुछ मैं इस वजह से भी नहीं रुकती हूँ। तो भाई हम रात में ही आ गए थे। और तो आज मेरे हस्बैंड अगर जल्दी आ गए तो हम लोग फिर जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि मेरे जिन जेठ की तबीयत ख़राब थी ना, वो अभी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो वो अभी कुछ टाइम से आए हुए थे, बट अब उनकी टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब उनको वापस जाना है, उनका टिकट भी हो चुका है। तो फाइनली आज रात, यानी समझ लो कल मॉर्निंग 4 बजे वो चले जाएंगे एयरपोर्ट। तो आज उनके लिए भी जाना है हमें। तो भाई हम जाएंगे, अगर मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए तो। और अगर नाइट में हुए तो नहीं जाएंगे, मुश्किल है। बाकी तो हम घर पे बोल कर आ गए कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम आ जाएंगे, और नहीं हुआ तो मुश्किल है फिर। बाकी तो हम कल मिल के आ ही चुके हैं।
और काफ़ी इन्जॉय करा। और मेरा जो बेटा है ना ज़ुहेब, उसको अपनी दादी के घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कभी सुनता भी है ना कि उसकी दादी घर आ रही है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और छोटा बेटा भी इतना समझदार नहीं है तो उसको अभी इतना पता भी नहीं है कौन है क्या है, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा अच्छे से मतलब वहाँ जाकर थोड़ा सा सही रहा और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और जब हम लोग वापस लौट रहे थे काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हम लोग निकले थे 11:30 बजे करीब, 12 बजे करेक्ट हम यहाँ पहुँच चुके थे। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हवा भी चल रही थी और बहुत मज़ा आया। और घर में पहुँचते ही आप लोगों ने तो मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखो। तो भाई घर पे पहुँचते ही बस थोड़ी देर में 5-10 मिनट के बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और काफ़ी तेज़ बिजली भी कड़क रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद तो मेरे हस्बैंड बच्चे तो सब सो गए थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे सीरियसली रात में बहुत कम नींद आती है क्योंकि मैं दिन में सो जाती हूँ बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन सोती हूँ, अपना काम करके हर काम से फ्री होकर सोती हूँ, बट मैं सोती हूँ भाई दिन में, क्यों झूठ बोलूँ भाई, मैं सोती हूँ। और अगर मैं रात में जल्दी भी सो जाऊँगी तब भी मैं दिन में सोऊंगी। अब मेरी आदत हो गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसा है ना जो छोटा बेटा है ना वो रात में अगर जागता है तो खैर जब वो हुआ था तो 3 मंथ उसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया था, ये समझ लो कि 3 महीने तक उसके हिसाब से हमें चलना पड़ा था। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब वो टाइम टू टाइम सो जाता है, सब कुछ है। बट अब मेरी आदत जो है ना रात में जागने की बन चुकी है बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत ज़्यादा मज़े किए। और ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, हम लोग जब मतलब कि बाइक से आ रहे होते, कहीं भी जा रहे होते ना, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ना इसको बाइक चलाने देते हैं। और थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर यही चलाता है, वो थोड़ा सा कवर करके रखते हैं कि अगर इधर उधर डिसबैलेंस हो तो वो संभाल ले। बट ये चलाता है, मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि भाई इसको मत दो रोड पे, ऐसी चीज़ें करना ठीक भी नहीं होता। बट वो थोड़ा कवर करके रखते हैं कि अगर डिसबैलेंस हो तो वो संभाल लेता है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर यही चीज़ संभालता है या यही हैंडल करता है। और अभी इन्होंने आइसक्रीम खाई है, इनको देखो। तो भाई अभी मैं सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद नीचे गई थी, मुझे थोड़ा सामान लाना था दुकान से। तो फिर मैंने सोचा आज मैं ना मिनी व्लॉग्स के लिए कुछ भी शूट नहीं करूँगी, कुछ भी शॉट्स नहीं लूँगी, आज मैं फुल व्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि मेरे हिसाब से ना फुल व्लॉग में जो इंसान बातें कर लेता ना, शॉर्ट्स में नहीं कर पाता। मिनी व्लॉग्स में ज़्यादा बातें नहीं होती और मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं मिनी व्लॉग में क्या क्या लूँ, क्या क्या बोलूँ। तो आज मैंने सोचा भाई फिर से मैं फुल व्लॉग अपलोड करूँगी। और भाई जिसने मेरे फुल व्लॉग नहीं देखे हैं जाके देखो और उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैंने जैसे कि आपको बताया मैं नीचे गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, उसके बाद मैं मतलब कि शॉप पे गई थी ना नीचे, तो मैं आइसक्रीम लेकर आई थी। तो ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको अगर कुछ चीज़ दिख जाती है ना तो इसको वो खानी है, मतलब इसको खाना नहीं खाना होता, ये खाना बिल्कुल नहीं खाएगा, बस इसको उल्टी सीधी चीज़ें दे दो वो खा लेगा। और मैंने इसकी बिल्कुल ना बाहर की चीज़ें बंद की हुई है, मैं अपने हस्बैंड को भी मना करती हूँ और इसकी दादी भी चीज़ें भेजती रहती है, मैंने उनको भी मना किया हुआ है कि भाई इसके लिए चीज़ें मत भेजा करो, ऐसी तो बिल्कुल मत भेजो, जैसे कि जेली टाइप में हो गई, कुछ च्युइंगम टाइप में हो गई, ये सब चीज़ें तो मैं इसको बिल्कुल नहीं खाने देती और ना मैं किसी को लाने देती हूँ। तो भाई इसके लिए वही नॉर्मल चीज़ आती है, केक आता है और कुछ नमकीन आती हैं, कुछ बिस्किट्स आते हैं, ये और कुछ टॉफ़ीज़ के पैकेट आते हैं, ये सब चीज़ें इसको मैं थोड़ा बहुत खाने देती हूँ। बट मैं इसको वैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देती जो कि मुझे भी पसंद नहीं है। आज तक मैंने लाइफ में कभी च्युइंगम नहीं खाई है, बहुत पहले कभी खाई होगी बचपन में 1-2 बार तो ठीक है, वरना जब से मैंने अपना होश संभाला था और जब से लेके अब तक मैं च्युइंगम नहीं खाती। पता नहीं क्यों, उसकी फ्रेगनेंस, उसकी स्मेल से मुझे इतनी घिन आती है, पता नहीं। मैं अगर किसी को खाते हुए भी देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ भाई इसको थूक कर आओ, पहले सच बता रही हूँ, मुझे बहुत घिन आती है, पता नहीं क्यों बहुत घिन आती है। तो इस लड़के को ना अगर फ्रिज में या किचन में कोई भी चीज़ दिख जाए वो रखी हुई है तो ये पागल हो जाएगा, बोलता रहेगा मुझे खानी है खानी है खानी है, जब तक वो इसके पेट में नहीं पहुंच जाएगी ना इसको सुकून नहीं मिलेगा। तो फाइनली ये आइसक्रीम तो खा चुका है, अब इसके दिमाग में एक और चीज़ घूम रही है जो कि किचन में रखी हुई है, केक रखा हुआ है, वो भी इसके दिमाग में घूम रहा है। और भाई ये बच्चा ना 5 साल का होने वाला है, बट ये अभी क्लियरली बोलता नहीं है
और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसके मुंह से सही नहीं निकलते। और भाई इसको मैंने ना अपने फर्स्ट फ्लोर पर ट्यूशन लगवाया, ये गया अभी जैसे कि आप सबको पता है। और इसने ना नीचे जाकर, मैं जब ऊपर आ जाती थी ना तो ये घर आने के चक्कर में कभी झूठ बोलता तो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे प्यास लग रही है। मैंने उसको बॉटल भी लेके भेजी साथ में, उसके बाद भी कि मुझे नींद आ रही है, बहुत सारे बहाने बनाता था कि मुझे। और इसकी अपी है ना जो टीचर थी, वो उन्होंने इसकी एक वीडियो भी बना के मुझे भेजी थी कि देखो कैसे कैसे करा। मतलब उस वीडियो में ये बोल रहा है कि मुझे घर भेज दो, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ और मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ऐसे बोल करी। और जब मैंने इसकी वो वीडियो देखी नीचे जाकर, फिर मैंने बोला आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं इसके पापा को दिखाऊंगी। फिर मैंने उनको शाम में दिखाई तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। फिर मैंने इसकी दादी को भी दिखाई, वो कह रही बताओ, मतलब बच्चे को पढ़ना नहीं है तो पढ़ने के लिए कितने ज़्यादा बहाने कर रहा है। इधर आओ, इधर आओ, अभी देखो ट्यूशन जाओगे? नहीं हैं? क्यों? नहीं क्यों नहीं? नहीं। और आप गंजे क्यों हुए? आप क्यों गंजे हुए हो? किसने गंजा कराया आपको? किसने गंजा करा है? अंकल ने? इसको रखो नीचे। अंकल ने गंजा कराया। उससे पहले किसने गंजा करा था? पापा ने। फिर पापा ने क्या किया? खून निकाल दिया। तो भाई इसके पापा ने एक बार और मुझसे बोल रहे थे कि मैं इन दोनों को खुद अपने हाथ से गंजा कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, आपको प्रैक्टिस नहीं है, कभी करा भी नहीं है। तो वो मेरे से बोल रहे थे नहीं मैंने बहुत लोगों को गंजा किया है, ऐसे मतलब झूठ बोल रहे थे, वो सीरियस में नहीं बोल रहे थे। तो फिर वो कहने लगे, एक दिन तो मैंने उनको रोक लिया, बट एक दिन वो इतनी ज़्यादा जिद आ गई, नहीं मैं करूँगा अपने हाथों से गंजा करूँगा। तो भाई वो इसको ले गए वॉशरूम में। और आपने मेरे एक मिनी ब्लॉग में देखोगे ये गंजा है, बट उसमें ना एक मतलब कि जिस टाइम पे वो इसको गंजा कर रहे थे, मैं अंदर रूम में थी और वो उसको वॉशरूम में गेट पे इसको गंजा कर रहे थे। तो भाई उन्होंने हल्का से इसको गंजा किया और वहीं पे कट लग गया हल्का सा। और मैंने आके देखा, ओ भाई आधा गंजा और पूरे सर पे बाल इसके थे। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा मैं आपको मना कर रही थी, मैं पहले बोल रही थी कि गंजा मत करो भाई, जाके बाहर नाई से करवा लो। बट उन्होंने सुना नहीं और वो अपनी ज़िद पूरी कर रहे थे। तो भाई उन्होंने उसके साथ सीन कर दिया था फाइनली। फिर उन्होंने कॉल करी, उनका एक फ्रेंड है उसको घर पे ही बुलाया और फिर वो इसको भी गंजा करके गया और छोटे वाले को भी करा। और मैं बोल रही थी कि अच्छा हुआ, मैंने बाद में भी ये बात बोली कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो मैं छोटे वाले बेटे को नहीं दिया, वरना उसको अगर कट लग जाता, वो बहुत छोटा है अभी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पर फिर हल्का सा हुआ था, खैर कोई नहीं, हल्का सा कट लगा था इसके। फिर वो आके इसको यहीं पे ही गंजा कर दिया दोनों को। और ये जब से गंजा हुआ है ना, ये गंजे होते हैं ना बच्चे, पता नहीं क्यों। छोटे बच्चे तो फिर भी ठीक लगते हैं, थोड़े बड़े बच्चे अजीब से लगते हैं, है ना। तो आपको गंजा हुआ कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ। अब फिर से बाल आएंगे, मैं फिर से गंजा करवा दूँगी। अब तुम्हारे बाल ही नहीं बढ़ेंगे, कभी कटिंग ही नहीं होगी। अल्लाह मेरे बाल लाओ, अल्लाह मेरे बाल लाओ। और कुछ मेरा फाट के लाओ। इनके फहाद के भी लाओ बाल, मतलब ये अपने भाई के लिए भी दुआ मांग रहा है कि मेरे भाई के भी बाल लाओ। और इनके भाई जो हैं वो छोटे वाले इतने ज़्यादा तेज़ हैं माशाल्लाह से। अगर ये सो रहा होगा ना और वो अगर उठा हुआ होगा तो वो इसको नहीं सोने देगा, और अगर वो सो रहा होगा तो ये इसको नहीं सोने देगा। इन दोनों की ये चीज़ है। वो इसके बाल खींचता था, इतने ज़्यादा नोचता था अगर ये सो रहा होता था। अब बेचारे के बाल ही नहीं है, अब क्या खींचेगा। और कह रहा है मेरे कपड़े भी खींचता है, और वो सच में इसको देख के इतना ज़्यादा चीखता है। इससे काफ़ी ज़्यादा हंसता भी है, खिलाता भी है, बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है। भाई है तो भाई खेलता भी है, ये खिलाता भी है, बहुत ज़्यादा उसको समझता भी है। और अगर इसको दिखता नहीं है ना, जैसे अपने पापा के साथ बाहर चला जाएगा या रूम में नहीं होगा, तो वो देखता है कि कहाँ एक इंसान कहाँ गायब है, जिसके साथ मैं खेलता हूँ वो अभी से इसको समझता है बहुत ज़्यादा। और दोनों ठीक रहते हैं, काफ़ी ख्याल भी रखता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक है, चल रहा है जैसे जो भी चल रहा है यही है। मेरे घर में अभी बड़ा फ़िलहाल जो बच्चे को देखता है, मैं अगर काम कर रही होती हूँ 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए कुछ भी कर रही होती हूँ तो थोड़ा बिज़ी होती हूँ, तो ये देख लेता है। अभी ये थोड़ा अपना बड़ापन दिखा रहे हैं, थोड़ा अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। ठीक है, अच्छा है। आपको बड़े होके क्या बनना है?
कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब इनको कुछ नहीं बनना, क्योंकि अब इनका ट्यूशन का नाम आ जाता है, स्कूल का नाम आ जाता है। बट जब तक ऐसे कुछ नहीं था, जब तक इनको पुलिस भी बनना था, डॉक्टर भी बनना था, बहुत कुछ बनना था। अब जब से इनका ट्यूशन का और स्कूल का डर बैठ गया, अब इनको कुछ नहीं बनना। इतने बदतमीज़ हो चुका है ये लड़का, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुका है। बट मैं तुम्हें स्कूल भेजूँगी, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो हॉस्टल भेज दूँगी। हाँ, नहीं नहीं, नहीं मैं भेजूँगी, नहीं भेजूँगी, भेजूँगी। नहीं, गंदी बात। और भाई इस कमरे में ना पूरे में बच्चों के कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि कल बारिश भी हो गई थी। और मैं ना अच्छा हुआ जाने से पहले सारे कपड़े यहाँ बेड पे डाल के गई थी, इस वाले रूम के गद्दे हटा के सब कुछ यहाँ पर मतलब बिछा के गई थी। अच्छा हुआ, मैंने सोचा था बारिश हो गई तो कपड़े ना भीगे। मेरी मेहनत काफ़ी लगी है भाई कपड़े धोने में, और मशीन भी ख़राब हो गई थी, आप लोगों को तो पता है। और इसका नाड़ा निकाल दिया तुमने। और तुम चश्मा दादी के घर भूल के आ गए हो हैं? इसको मैं इतना मना करती हूँ कि चश्मा मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। ये इससे पहले भी एक इतना प्यारा चश्मा पता नहीं कहाँ भूल के आया था, नानी के घर या दादी के घर, और कल भी ये चश्मा छोड़ कर आ गया। हाँ मुझे पता है दादी के घर भूल गए हो, बट अगर हम आज नहीं गए तो वो चश्मा वहीं रह जाएगा। और अगर वो टूट गया, बच्चों ने तोड़ दिया, तो फिर मैं तुम्हें बहुत मारूंगी और कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। मोहम्मद को मारना। मोहम्मद को क्यों मारूंगी? नहीं तोड़ेगा। तो मोहम्मद ये उसका नाम ले रहा है, जो मेरे बड़े वाले जेठ है ना, सबसे बड़े, उनका लड़का है। आपने मिनी ब्लॉग में देखा होगा, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, मुझे बाय कर रहा है। तो भाई वो ना पहले थोड़ा छोटा था, अब तो वो भी बोलने लगा है काफ़ी चीज़ें। और वो मुझे चाची बहुत कम बोलता है, सानिया सानिया ज़्यादा करता है। सानिया सानिया सानिया। मैं उसको थोड़ा डांटती हूँ कि नहीं, गंदी बात है बेटा, चाची बोला करो। बट कभी कभी चाची भी बोलता है और सानिया भी बोलता है। और उसके सामने अगर कोई लिपस्टिक लगा के चला जाए ना, तो बार बार लिप्स टच करता रहेगा, गाल ऐसे से खींचेगा। वो कल मेरे साथ सेम वही हरकत कर रहा था। और भाई मैं वहाँ जाकर ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और देखो सब होते तो मुझसे ना थोड़ा सा होता भी नहीं है। बाकी तो अब धीरे धीरे आदत हो रही है, तो मैं ले लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। बट देखो मैंने जैसे कि आपको बताया, ब्लॉग में मैं ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का नहीं अपना फेस दिखाना होता है, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं लूँगी। और ऐसे मैं लोगों को अपने ब्लॉग में तो एंट्री दूंगी भी नहीं, क्योंकि भाई कभी मैं ले लूँ और बाद में कि डिलीट कर दो, ये कर दो, तो मुझे ऐसे वाला सीन नहीं चाहिए। इसलिए मैं ऐसे लोगों को लेती ही नहीं अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो भाई और उस टाइम पे कल ठीक भी नहीं था लेना, क्योंकि मैं वहाँ तबीयत ख़राब की वजह से गई थी, इस वजह से। क्या कर रहे हो? और इस लड़के को ना भाई दिन में 4-5 बार कपड़े बदलने होते हैं। और पैंट शर्ट इस लड़के को इतने ज़्यादा पसंद है, अलमारी खोलेगा सिर्फ पैंट शर्ट, अलमारी खोलेगा सिर्फ पैंट शर्ट। और एक बार पहन लेगा ना तो उन पैंट शर्टों को चेंज करेगा नहीं। अगर इसको चेंज करना है तो पैंट शर्ट पहनेगा, उससे अलग इसको कुछ नहीं पहनना। बिल्कुल नहा धो के पैंट शर्ट पहन के, जूते पहन के, चश्मा लगा कर, इतने स्टाइल में ये रहता है ये लड़का अभी से ही। मैं सोचती हूँ कि बड़े होकर ये क्या करेगा पता नहीं। अभी से इसको कपड़ों का इतना वो है कि मुझे पैंट शर्ट ही पहननी है, जूते ही पहनने हैं, चप्पलें भी नहीं पहननी। ये लड़का अभी से ये सब चीज़ें कर रहा है, और बड़े होकर क्या करेगा ये, मेरा सर खा जाएगा बहुत ज़्यादा। और मैं इसको बोलती हूँ कि ये कपड़े तुम्हारे छोटे हो गए हैं, फहद को दे दो, तो कहता है नहीं नहीं। मैं बोलती हूँ भाई तुम्हारा फ़ायदा है ना, अगर तुम अपने छोटे कपड़े, पुराने कपड़े फहद को दोगे तो तुम्हें न्यू मिलेंगे। बट इस लड़के को ये भी नहीं हज़म है। तो ठीक है भाई, हम फहद के नए कपड़े लाएंगे। और देखो इसकी हरकतें, ये फहद का है ज़ुएब, क्या नहीं? बच्चे गंजा गंजा बोलेंगे। हाँ। तो जब तुम गंजे हो हाँ। जाओ चेक करके आओ। फहद उठाए नहीं, बहुत बुरे लग रहे हो ज़ुएब, इसको हटा दो, हटा दो। अम्मी के घर अभी नहीं जाएंगे, शाम में जाएंगे। अगर पापा अगर जाओ, ज़्यादा बदतमीज़ी मत करो, इसको हटाओ। देखो पैंट चेंज कर गया ये लड़का, क्या बताऊँ। और वहाँ इस लड़के की आँखें खुल चुकी हैं, वो पता नहीं कैसी नींद में सोता है यार। 5 मिनट सोएगा फिर उठ जाएगा। और आज तो खैर मुझे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं करना है, क्योंकि अभी कपड़े भी सूख जाएंगे, तो कल इनको फोल्ड। अगर मैं आज गई ससुराल दोबारा
तो फिर हम आज रुकेंगे, कल मेरे हस्बैंड छुट्टी लेंगे और कल रुक के दिन भर हो सके मैं अम्मी के घर भी जाऊँ और उसके बाद फिर हम रात में वापस आएंगे। तो कल तो मैं बहुत मुश्किल से ही फुल व्लॉग शूट करूँगी, मिनी व्लॉग्स के लिए शूट्स करूँगी। उठ गया है ना, हाँ मुझे पता है वो उठ चुका है और अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कपड़े सूखेंगे जैसे मैंने बताया, इनको फ़ोल्ड करके इनको अपनी अपनी जगह सेट करना है। और हो सके मेरे हस्बैंड अगर आज जल्दी आ गए तो हम जाएंगे और फिर कल जैसे मैंने बताया वो छुट्टी लेंगे, तो मैं हो सके कल ससुराल से ही घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा आगे, मतलब ऐसा है कि मैं जिस लोकेशन पर रहती हूँ ना, यहाँ से अगर अगर हम जो मतलब ट्रैफिक होता है ना, अगर मैं ट्रैफिक के हिसाब से बताऊँ तो मेरी लोकेशन से मेरे ससुराल जाने तक अगर ट्रैफिक होता है तो 1 से 1.5 घंटा से आधे से 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जो हमारा जिस रोड से हम कल गए ना, ये रोड बन रहा था 2-3 महीने से, लॉक बंद कर रखा था, मतलब ये गेट गेट कह रही हूँ, रोड बिल्कुल बंद किया हुआ था, पुलिस वालों ने एंट्री ही नहीं थी, क्योंकि रोड बन रहा तो जाहिर सी बात है इंसान कहाँ से जाएगा, तो वो रोड बन रहा था तो हम इधर पीछे। हाँ वो मुझे पता है, पापा बोलता है। अब जाओ आप उस रूम में। और हम ना इधर साइड से पीछे की तरफ से जा रहे थे तो थोड़ा लंबा पड़ रहा था, तो वहाँ से और टाइम लग रहा था, प्लस जाम होता है बहुत ज़्यादा, तो 1 से 1.5 घंटा लग रहा था। और जो मेन रोड है जिधर से आना जाना है, जो स्पेशल रोड है बिल्कुल इंसान का आना जाना, तो उस रोड से आधे से 1 घंटा लगता है अगर जाम होता है तो। और अगर जाम नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया रात में हम लोग आए 12 बजे, मैं करेक्ट यहाँ पहुँच चुकी थी, तो अगर हम बिना जाम के आते हैं ना तो ज़्यादा से नहीं 20 से 25 मिनट, बस इतने टाइम में हम घर आ जाते हैं। और मेरा ससुराल पहले पड़ता है, फिर घर बाद में पड़ता है। और अगर मैं अपने ससुराल से घर का रास्ता बताऊँ तो 15 से 20 मिनट बस। और अगर जाम होता है तो वही आधा घंटा मान लो, क्योंकि हमारे घर की तरफ भी काफ़ी जाम होता है। हमारे मतलब कि जिधर मेरा घर है, मायका है, मतलब उधर इतना रश होता है ना, अंदर मार्केट है, प्लस बहुत सारी तो मतलब कि दुकानें खुल चुकी हैं अब अंदर ही अंदर ना, तो काफ़ी रश होने लगा है। अंदर जाते ना बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते भी हैं अगर यहाँ पर कभी एम्बुलेंस एमरजेंसी में आ जाए ना तो 1 घंटे तक तो पहुँचने में ही लगा देती है, इतना जाम होने लगा है। प्लस एक ही रोड पे एक गाड़ी इधर भी जा रही है उधर भी आ रही है, ऐसा भी सीन है ना। तो सबसे पहले मेरा ससुराल पड़ता है, फिर मेरा मायके, तो मैं बहुत ज़्यादातर ना अपने ससुराल ही होकर वापस आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ यार अब ससुराल से फिर मायके जाओ, तो मैं अपने मायके ना बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। और कभी कभी सोच के भी जाती हूँ ना कि अब भी मैं थोड़ा ससुराल से होकर मायके जाऊँगी, तो फिर मैं कैंसिल कर दूँ, तो या तो मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँ अपने मतलब मायके, तो मैं मायके से होते हुए वापस आऊँगी, तो बीच में मेरा ससुराल पड़ता है, मैं अपने ससुराल होकर आ जाती हूँ, ऐसा है। बट अगर ससुराल जाऊँगी तो फिर मैं मायके नहीं जा पाती, क्योंकि फिर यार मैं ये सोचती हूँ अब यहाँ से आगे जाओ, इससे अच्छा अपने घर चले जाओ वापस। क्या इसके पापा इसको इतने सारे चश्मे ला के देते, 4-5 चश्मे खोकर आ चुका है, अब फिर से कल एक छोड़ कर आ गया। खैर वो तो मिल जाएगा अगर बच्चों ने तोड़ा नहीं होगा। और इसके कुछ चश्मे घर में रखे हैं, बट अब इसको मंगा के नहीं दूँ। हाँ मैं खुद बात कर लूँगी। इस लड़के के अंदर ना इतना गुस्सा है भाई, इसके अंदर इतना गुस्सा है बहुत ज़्यादा। और भाई जब छोटा वाला बेटा हुआ था ना, वो रात में रोता था तो ऐसे करता था, मम्मा पहले तो उसको खिला रहा है, छुपा रहा है, जब लगता था ना बिल्कुल मतलब कि नहीं ये चुप रहा, तो कहता था इसको डॉक्टर के देकर आ जाओ, इसने आपका सारा खून पी लिया है, सारा सर दर्द कर दिया है, ऐसे से बोलता था। बहुत ज़्यादा ये बोलता है लड़का, बहुत ज़्यादा। देखो एक और चश्मा लेकर आ गया, एक इसमें ये वाला फहद का है, येलो वाला, ठीक है ना। हाँ अब जाओ रख कर आओ, एक दोनों रख दो, एक नहीं। और ये हटा दो कैप, जोकर लग रहे हो, जोकर लगने दो, बहुत बोलते हो, बदतमीज। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुहेब। और पापा का नाम? पापा चचिमचिट। और मम्मा का? मम्मा का नाम है छानिया। छानिया, अच्छा। और भाई का? फहद का नाम है मोहम्मद फहद। हाँ फहद का नाम है मोहम्मद फहद। वाह भाई वाह, कितना अच्छा नाम है। फहद का नाम है मोहम्मद। बहुत सारे नाम है मेरे पास। कितने सारे नाम है? बहुत सारे, पापा का, फहद का और छानिया का। अच्छा हाँ।
और आपके चाचा का क्या नाम है? चाचा का चाचा चाचा? नहीं, चाचा का नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं, आपको तो याद था। और वहाँ पर अप्पी का क्या नाम है? अप्पी का नाम है जाला। हाँ, और उससे बड़ी अप्पी का क्या नाम है? जाला अप्पी। नहीं, ज़ारा अप्पी की बहन जो है बड़ी वाली, बुढ़ियारी हाँ, क्या नाम है? आई अप्पी। हाँ, वेरी गुड। और छोटे वाले भाई का क्या नाम है? मोहम्मद। हाँ मोहम्मद का नाम है मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद का नाम है मोहम्मद, वेरी गुड। फात का क्या फात? सबका नाम है। और अम्मा का नाम है। अम्मा का नाम है। क्या नाम है आपकी दादी का नाम? अम्मा। अम्मा, अच्छा। तो आप कभी दादी बोलते हो, कभी दद्दा बोलते हो, कभी अम्मी बोलते हो, क्या क्या बोलते हो आप? तो भाई ये कभी अपनी दादी को दद्दा बोलता है, कभी दादी बोलता है, कभी अम्मी बोलता है, कभी अम्मा बोलता है, जो इसका मन करता है वही ये बोलता है। और पहले ना मेरी जो बड़े वाले जेठ है उनके बच्चे ना दादी दादी बोलते थे, जब से इसने अपनी दादी को अम्मी बोला है वो लोग भी अब ज़्यादातर अम्मी बोलने लगी है। तो भाई, और मेरी अम्मी को भी, मतलब अपनी नानी को भी कभी नानी कहेगा, कभी अम्मी कहेगा, इसका जो मन होता है वो उसको वही बोलता है। और अब मेरी अम्मी से तो ये अब बिल्कुल बात ही नहीं करता, पहले तो बात करता था। पहले तो नानी मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसे करता था। और एक दिन इसका मतलब कि इसका बर्थडे था, अभी जब छोटा बेटा हुआ था उसके बाद ना 25 जनवरी को इसका बर्थडे था। तो ना ये अपनी नानी से बोल रहा था, नानी मुझे शूज़ दिला दो, शूज़ दिला दो। तो नानी ने बोला ठीक है मैं तुम्हें शूज़ दिला दूँगी। तो एक दिन ना, मतलब मेरी भाभी बात कर रही थी और मेरी अम्मी पीछे थी, तो वीडियो कॉल पे क्या बोल रहा है अपनी नानी को, अच्छा बेटा तुम पीछे छुपी हुई हो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे जूते मांग रहा था। मतलब ये बच्चा इतना तेज़ है ना, इतना तेज़ है, मतलब ऐसे बोल रहा है अपनी नानी को। और मेरी अम्मी इतना ज़्यादा हंस रही थी, इतना ज़्यादा हंस रही, कह रही बताओ कितना तेज़ है ये लड़का, ये सोच रहा है कि मैं इससे इसलिए छुपी हूँ क्योंकि मुझसे जूते मांग रहा है। बहुत बदतमीज़ बच्चा है, बहुत बदतमीज़ है। ऐसे ही अपनी दादी से करता है कि मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हो, इतने पैसों में कुछ नहीं होता, इतने दो, ऐसे ऐसे करता है ये। मेरे पापा जूते डाले नहीं। बड़े, और तुम जोकर बन के क्यों घूम रहे हो? क्यों जोकर बन के घूम रहे हो ज़ुहैब? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। बच्चे मुझे गंजे बोलो तो? गंजे हो तो गंजा ही बोलेंगे। और ये जूते इनके बड़े पापा ने ला के दिए हैं बाहर, कुवैत से इनके बड़े पापा लेकर आते हैं, इसके लिए भी और छोटे वाले के लिए भी। बहुत सारा सामान वो इन लोगों को देते रहते हैं, भेजते रहते हैं। और ये जब से अब इसकी नज़र अपने जूते मत करो ज़ुहैब, अपने जूते तो इसने ख़राब कर लिए, अब इसकी नज़र फ़हद के जूतों पे है। वो थोड़े बड़े हैं, अभी उसके आ नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो थोड़ा चलने लग जाएगा ना तब उसको पहनाऊँगी। और इससे ज़्यादा अच्छे उसके जूते हैं और बहुत प्यारे हैं, उसमें लाइटें भी बहुत प्यारी प्यारी चल रही हैं, बहुत अच्छे जूते हैं। क्या? हाँ, और इसको लाइट वाले ही जूते चाहिए होते, बिना लाइट वाले जूते ये नहीं लेता। इसमें भी लाइटें जल रही थी बट अभी ये ख़राब कर चुका है। और ये ना हर चीज़ का ऑपरेशन कर देता है। इन जूतों में भी इसने कुछ हरकत कर दी। और मैं इससे पहले भी, इसके पापा भी और मेरी मम्मी ने भी एक बार इसको जूते दिए, सारे जूतों की लाइटें निकाल देता है, ये ऑपरेशन कर देता है। खिलौना हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, इसको हर चीज़ में ना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है। उसकी बैंड बजा देता है, बिल्कुल धज्जा उड़ा देता है भाई, बिल्कुल। और अभी मैंने घर का नीचे से सामान लेकर आई हूँ थोड़ा सा। और मैंने ना बहुत टाइम से भाई सिलाई नहीं करी है, मेरी मशीन ऐसी रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ यार अब 1-2 सूट सिल लेती हूँ, क्योंकि यार पटियार सिलूँ कैसे, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा, घर के काम से नहीं टाइम मिल रहा, प्लस छोटा बेटा। अब जिस दिन मेरे हस्बैंड फिर से छुट्टी पे होंगे उस दिन मैं सारा काम करके जल्दी फ्री होकर सबसे पहले सूट की कटिंग करूँगी, उसके बाद सूट सिलूँगी। और हाँ भाई, मुझे ना सिलाई आती है, मैंने क्योंकि शादी से पहले ना वो सिलाई का कोर्स किया था और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। बट अब मैं सिलाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। अब मैं पहले सिल लेती थी सूट, अपने बड़े बेटे के भी मैंने काफ़ी कुर्ते पजामे भी सिले हैं। और मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी फ्रॉक भी सिल लेती थी अपने लिए, कुछ ना कुछ करती रहती थी। बट फिर छोटा बेटा है अभी, थोड़ा वो परेशान भी करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। बट अब मैं सिलूँगी, सोच रही हूँ अब कि अपने लिए घर में
कपड़े सिलना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यार रेडीमेड कपड़े में मैं ज़्यादातर ना रेडीमेड ही पहनती हूँ, बट रेडीमेड कपड़ों में क्या है 3 से 4 बारी में ना वो फटने लगते हैं, उनकी सिलाई निकलने लगती है भाई, बैंड बच जाती है, सच बता रही हूँ। या तो उन पे लाकर डबल सिलाई कर लो। और मैंने इस बार इतने सारे सूट खरीदे तो उसके बाद भी ना मैंने इतने सारे कपड़े लेकर आई, कोट सेट लेके आई और पैंट शर्ट कह रही हूँ, जीन्स कुर्ती भी लेके आई, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई। और उस पर मैंने डबल सिलाई नहीं करी तो वो सारी सिलाइयाँ निकल रही हैं, बैंड बज रही है भाई बहुत ज़्यादा। और आज अब तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, कभी धूप जा रही है, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे मौसम विभाग में दिखा रहा है, मैं ज़्यादातर मौसम विभाग चेक करती रहती हूँ कि अगर बारिश होगी ना तो मैं पहले से ही खुश हो जाती हूँ। अब मेरा बेटा उठ चुका है और वो वहाँ पर पोयम चल रही है, पोयम देख रहा है। तो कल जब मैं ससुराल पे थी ना, अम्मी को पता ही नहीं था मतलब मैं किसी वजह से आई हूँ। और अम्मी की कॉल आई, अम्मी बोलने लगी घर पर नहीं आ सकती थी जब यहाँ पर आई है। तो मैंने कहा अम्मी मैं किसी वजह से आई थी, फिर मैंने अम्मी को बताया ऐसे ऐसे। तब अम्मी ने कहा अच्छा। फिर अम्मी ने घर में बात की सबसे और उसके बाद फिर अम्मी कहने लगी चलो ठीक है कल आ जाना। बट मैंने अम्मी को बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ, मैं घर जाऊँगी वापस। और आज जैसे कि मैंने बताया अगर मैं आज गई और फिर उसके बाद हम वहाँ रुकेंगे, रात भर रुकेंगे, फिर सुबह 4 बजे करीब मेरे जेट जो है वो निकल जाएंगे अपनी फ़्लाइट के लिए। उसके बाद फिर मैं कल के मतलब कि दिन में घर जाऊंगी अगर जा सकी तो, और अगर नहीं गई तो फिर मैं वापस घर आऊँगी, क्योंकि घर पे आने के बाद भी मुझे थोड़ा काम होगा। और फिर कल हस्बैंड की छुट्टी भी होगी। और भाई मैं ना मतलब मेरे हस्बैंड ना बोलते हैं कि चलो कहीं चल रहे हैं, या मेरा मन होता है जैसे कहीं घूमने का तो वो बोलते हैं चलो चल रहे हैं। फिर मैं सोचती हूँ यार नहीं, इनको एक दिन की तो छुट्टी मिली है तो घर के कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ ना जो मैं बच्चों के टाइम पे नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे ना परेशान करते नहीं करने देते। तो मेरे हस्बैंड जब छुट्टी पे होते हैं ना तब मैं वो काम जो पेंडिंग काम होते हैं उनको करती हूँ, और पूरा दिन काम में ख़त्म कर देती हूँ। और कुछ हस्बैंड की डिमांड का होता है तो वो बनाने लग जाती हूँ। ये इन सब चीज़ों में मैं सारी छुट्टियों की वो बैंड बजा देती हूँ भाई, बढ़िया करके पूरी एक दिन की छुट्टी की बैंड बजा देती हूँ। घूमने तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ, और घर जाने का प्लान बनाती हूँ, घर जाने का प्लान बना के फिर कैंसिल भी कर देती हूँ। और मैं ऐसी हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ों का प्लान बनाऊँगी और कैंसिल कर दूँगी, सोचूँगी आज नहीं कल, ऐसे करती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए सोचती हूँ क्योंकि यार आज ही हस्बैंड छुट्टी पे हैं और आज ही जो काम पेंडिंग है वो क्यों ना कंप्लीट कर लूँ मैं, घूम तो फिर किसी और दिन भी लेंगे, ये सोचती हूँ मैं। बट फिर अगले बार भी ऐसी होता है मेरे साथ। और फिर मैं सोचती हूँ यार अभी थोड़ा बेटा भी छोटा है, गर्मी भी तेज़ हो रही है, तो इस वजह से मैं बच्चे का सोच कर भी नहीं जाती हूँ। ठीक है चलो भाई, जब घूमने का वक्त होगा जब चलेंगे, ऐसा है मेरे साथ। और अभी मेरे हस्बैंड से बात नहीं हो पाई है, मैंने उनको कॉल की थी, वो काम में थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हैं, तो अब उनसे बात होगी, वो बताएंगे कि नाइट में रहूँगा मैं या नहीं रहूँगा। उसके बाद उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें करूँगी। अगर वो नाइट में हुए तो हम नहीं जा पाएंगे, मैंने आपको बताया। और नाइट में नहीं हुए अगर 12 बजे से पहले आते हैं किसी भी टाइम, 10 बजे 11 बजे, तो हम चले जाएंगे। और अगर 12 बजे के बाद लेट आए तो नहीं जाएंगे, या हो सके चले भी जाएं। मूड का कुछ नहीं पता भाई, कब कैसे क्या हो जाए, जाना पड़ जाए नहीं जाना पड़ जाए, काम के ऊपर भी है। प्लस कल की छुट्टी मिले भी ना मिले, ये भी चीज़ है ना, क्योंकि अभी इस टाइम पे उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है काम का। अभी कुछ टाइम से वो यहीं हमारे लोकेशन पे जो उनकी वर्कशॉप है उसी में काम चल रहा था, तो इजीली वो खाना खाने भी आ जाते हैं दोपहर वगैरह में, और किसी भी काम से आ जाते हैं, या मैं अगर कुछ सामान के लिए बुलाऊंगी आ जाएंगे। बट अगर वो दूर होते तो नहीं आ पाते, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया। और भाई मेरे सारे मिनी ब्लॉग्स देखो, जाके मेरे सारे ब्लॉग्स देखो, और बहुत जल्दी आपको मेरे व्लॉग्स में कुछ फ़नी चीज़ें मिलने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ यार वाटर पार्क कहीं चली जाऊँ, बट यार अभी वही है ना, छोटे बेटे का सोच के, क्योंकि ये रुकेगा नहीं किसी के पास, और मैं छोड़ के भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरा अंदर से दिल ही नहीं करेगा कि मैं इसको छोड़ के चले जाऊँ। मैं सोच रही हूँ 1-1.5 साल का हो जाए, खुद भी थोड़ा इंजॉय कर ले। जैसे बच्चों को पानी में नहलाना तो मतलब हल्का थोड़ा सा तो एडजस्ट हो जाता है ना। और इस लड़के का खुद इतना मन कर रहा है, मम्मा मुझे लेके चलो, झूला झूलना है, ये करना है वो करना है, इसको भी जाना है, क्योंकि ये वीडियोस देख लेता है ना एक दो, उसमें जो चीज़ें ये देख लेगा इसको वही चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें देखेगा वह क्या। हाँ गाइस से बताओ, मैं बहुत अच्छे झूला चलूँगा, अच्छे से चलूँगा। ये हटा दो, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है।
बहुत मारूंगी, इससे मैं बात नहीं करूंगी। ये बहुत बदतमीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियसली। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। बस इसका एक ही वो है, इससे नाराज़ हो जाओ और ये तुरंत सॉरी बोल देगा, बस वही ठीक है बस। पापा बोलने सॉरी। हाँ, पापा से भी सॉरी बोलता है, वही है। और अभी कहीं कहीं घूमने का मन, यार गर्मी भी हो रही है, मैं सोच रही हूँ ना अगले साल कहीं अच्छी जगह जाऊँ। चल घूमने चलो। हाँ चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। इस लड़के को तो एनी टाइम बस घूमने चलो और दादी के घर चलो, नानी के घर। अगर इसको 2 ऑप्शन दो ना, नानी के घर जाना है या दादी के घर, तो ये नानी का ऑप्शन चूज़ नहीं करेगा, दादी का घर का ऑप्शन चूज़ करता है। और दादी के घर ही इसको जाना होता है। और आधे रास्ते में पहुंचते ही मतलब इसके माइंड में इतना सेट हो गया रास्ता कि अगर हम आधे रास्ते में पहुंच जाएंगे ना, तो ये बता देगा कि हाँ दादी का घर आ गया। और अगर हम वही सेम में अपनी अम्मी के घर जा रही होंगी, तो ये इसका भी वो दिमाग में सेट हो चुका है कि हाँ ये नानी के घर का रास्ता। तो आधे रास्ते में पहुंचते ही बोलेगा हम नानी के घर आ गए, नानी के घर आ गए, है ना। हाँ। ऐसा है। काटा उठा ना, पीछे उठते टाइम बच्चा तो आ टोली आने पे नीचे आए। पता नहीं क्या 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 बोलता है, मुझे नहीं समझ में आती कुछ कुछ बातें इसकी। और ये क्लियरली अभी बोल ही नहीं रहा है भाई, बहुत बदतमीज़ बच्चा है ये। और ये पता है ये भी अपने व्लॉग्स बनाता है ना, आप भी अपने व्लॉग बनाते हो ना। मम्मी को भेजना ना गाइस। हाँ, ये मुझे भेजेगा अपने ब्लॉग, तो मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगी। ये पता फ़ोन उठा लेगा, जैसे मैं अगर किचन में काम कर रही होंगी ना या कुछ भी, तो फ़ोन उठा लेगा और ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है फहाद को लेकर, और अपने व्लॉग स्टार्ट कर देगा। गाइस ये देखो हमारे घर एसी है, गाइस ये देखो वो देखो, पता नहीं क्या क्या फालतू बातें करता है। और दिमाग चढ़ जाएगा अगर इसके व्लॉग ऐड कर दिए ना मैंने, तो मेरे व्लॉग फ्लॉप हो जाएंगे, है ना। गाँव में इसमें बहुत ज्यादा बोल दिया। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा। और पापा से? पापा बहुत सारा। और अपने भाई से? भाई से बहुत सारा। और दादी से? दादी बहुत सारा। नानी से? नानी बहुत सारा। सबसे ही बहुत सारा करते हो? हाँ। लो भाई, सबसे ही बहुत सारा करते, इसके प्यार की ज़रूरत नहीं है हमें। तो भाई मेरा छोटा बेटा है ना, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और अब ये खेल रहा है और ये ना भाई बाल नोचता है, मुंह नोचता है, इतनी हरकतें ये करता है। और ये सेम चीज़ अपने भाई के साथ भी करता है और सेम चीज़ पापा के साथ भी करता है अपने, और ख़ुद के भी नोचता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों के साथ, अपने भी करता है। और ये भाई जो हरकतें करता है ना, वो मेरे बड़े बेटे ने कभी नहीं करी, बट इसके अंदर बहुत हरकतें हैं। तो मैंने सोचा चलो बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और बाकी तो आप लोग मेरे कल के मिनी ब्लॉग में देख ही लोगे कि मैं ससुराल गई थी या नहीं गई थी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, जाकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय।